आप अभी कच्चे ही हो जी तो सर। 100 और कच्चे लगेंगे। जो लोग मर गए हैं, जिनकी बाजू कट गई, टांगें कट गई, आज तक उनको कुछ नहीं मिला। 100 रुपये में जी सर। आप या आपके साथी जो है वो इस तरह से खंभों पे लटके होते हैं। ही हमें जैसे फ़ोन तार वायर टूटती है, हमें फ़ोन आता है, तुरंत हम वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया था 2021 में, गवर्नमेंट आज भी उस पर ध्यान नहीं दे रही। जब टमाटर 200 से ज़्यादा किलो बिक रहा है, 9300 रुपये में आप कैसे गुजारा करते हैं? साथ में उसके बच्चों का, 2 बच्चों का बलिदान भी दिया और अपना बलिदान भी दिया उसने, और डेली वेज ही वो रिटायर हो गया। वो क्या करेगा आगे? जो बच्चे, एक बच्चा है उसका, वो उसके लिए क्या क्या लेके गया। रविंद्र रैना जी स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने फाड़ फाड़ के छाती कहा था कि हमने 12,000 लोग पीडीडी के रेगुलर कर दिए, 12,000 परमानेंट कर दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फहीम। 2021 के 4 गर्मियों के दिन आज भी आपको याद होंगे जब पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग हड़ताल पर चले गए थे। और ये वो लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं। और आपको याद होगा कि हड़ताल इतनी ज़्यादा संगीन थी कि तब के डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर और एडीजीपी मुकेश सिंह जो थे, उन्हें तकरीबन 2 दिन लग गए थे जब उन्होंने स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ के साथ बात की थी, उन्हें कन्विंस किया था और फिर जाके वो लोग जो थे वापस अपने कामकाज पर लौटे थे। आज फिर कुछ ऐसी ही स्थिति आ रही है जिसमें 12,000 के आसपास जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या पीडीडी या फिर बाकी अन्य जो विंग्स इसके अंडर आती हैं, उसके जो कैजुअल लेबर्स हैं, जिनकी जम्मू कश्मीर में तादाद लगभग 12,000 है और जम्मू में इनकी तादाद लगभग 5200 से ज़्यादा है। तो वो लोग फिर से फैसला कर रहे हैं। 24 जुलाई से इन्होंने फैसला किया है कि ये हड़ताल पर चले जाएंगे और अगर 24 जुलाई से हड़ताल होती है तो 2021 के वो दिन और वो रातें आप याद कर सकते हैं जब बहुत सारे इलाकों में बिजली जो थी वो गुल हो गई है। अब इन लोगों की इम्पोर्टेंस की बात करें तो आज जितना भी तंत्र बिजली का चल रहा है वो यही लोग चलाते हैं। यानी आपकी बिजली जब खंबे पे ख़राब हो जाए, आपके मीटर में कोई दुश्वारी है, आपकी लाइन में कोई प्रॉब्लम है, आपके कंडक्टर्स ख़राब हैं, आपकी बिजली की तार सड़ गई है या कुछ भी है, घर के बाहर आपका बिजली का जितना भी निज़ाम है वो यही लोग चलाते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा राजौरी का एक वीडियो, एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें एक बेचारा कैजुअल लेबर किस तरह से ट्रांसफार्मर पे जो था तड़प तड़प कर मर गया था। और ये फ़ोटोग्राफ्स कोई नई बात नहीं है। हर रोज़, हर महीने, हर साल कोई ना कोई ऐसे वाक़े, इंसिडेंट जो हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे कैजुअल लेबर्स जो है वो बिजली को रिपेयर करते जो है वो अपनी जान से हाथ जो है वो धो बैठते हैं। इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ जो हैं वो अखिल शर्मा हैं जो प्रेसिडेंट हैं ऑल J&K PDL, TDL एंड अदर वर्कर्स यूनियन ऑफ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो अन्य विंग्स भी हैं उनकी भी ये प्रधान हैं। अखिल जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। न्यूज़ नाउ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर। अखिल जी, क्या मसला है? 24 जुलाई को आप कह रहे हैं हम हड़ताल करेंगे और हमें आज भी याद है 2021 में जब आप लोग हड़ताल पर गए थे तो कितना मुश्किल हुआ था। आर्मी को बुलाना पड़ा था बिजली चलाने के लिए, जो आर्मी के इंजीनियर्स थे उन्होंने बिजली चलाई थी। क्या मसला है सर? 2021 में एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो PDL TDL 12,000 J&K के जम्मू कश्मीर के थे उनको रेगुलर किया जाएगा। लेकिन आज 2023 भी जाने वाला है, लेकिन आज वो मसला वहाँ का वहाँ ही है। LG साहब ने खुद ट्वीट किया था कि हमने 12,000 PDD के रेगुलर कर दिए। उस टाइम बीजेपी के बड़े नेता थे, जैसे रविंद्र रैना जी स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने फाड़ फाड़ के छाती कहा था कि हमने 12,000 लोग PDD के रेगुलर कर दिए, 12,000 परमानेंट कर दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी जो 12,000 लोग हैं वो वहाँ के वहाँ ही हैं। बल्कि परमानेंट करना तो दूर की बात है, हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनकी जानें जा रही हैं, मर रहे हैं, पोलों के ऊपर मर रहे हैं, उनकी जो फैमिली है सफ़र कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े माता पिता, वही एकमात्र सहारा है। लेकिन उनके लिए कोई सोचा नहीं जाता, बल्कि हमारी सैलरी से हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी कटती है हमें टाइम पे वो भी नहीं मिलती। जब कोई बंदा हमारा मर जाता है तो कम से कम उसको 6 साल उसके घर वाली, उसकी वाइफ या उसकी फैमिली का कोई मेंबर दफ्तरों के चक्कर ही काटता रहता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता। बहुत सारे साथी जिनकी बाजू टांगें कट गई, लेकिन हम चाहते नहीं थे कि इस टाइम अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए भी हम ये कदम उठाना नहीं चाहते। लेकिन अब हमारे लिए इन्होंने नई नई
सिलसिले स्टार्ट कर दिए। जैसे एक अभी हमारे एमडी साहब ने ट्वीट भी किया कि ये र्यूमर फैलाया गया, लेकिन हमें अभी भी ये नहीं है कि क्या र्यूमर। उसमें क्या था कि हर एक सब डिवीज़न में, जैसे हमारे 23 डिवीज़न है, 23 डिवीज़नों में हर एक सब डिवीज़न में 100 बंदे लगेंगे। अगर उनको यानी आप अभी कच्चे ही हो जी तो 100 और कच्चे लगेंगे। 100 और लगा रहे हैं, बल्कि 2015 में बैन भी है, पीडीपी और बीजेपी सरकार में इन्होंने बैन किया कि 2015 के बाद कोई भी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन आज तक ये जो है ये सिलसिला चल रहा। और जब कारपोरेशन बनी थी हमारी, कारपोरेशन में एक एग्रीमेंट हुआ था SRO 109 के तहत कि पीडीडी और कारपोरेशन का आपस में समझौता हुआ था, जब तक ये डेली वेजर परमानेंट नहीं होंगे तब तक कारपोरेशन कोई बंदा नहीं लगा सकती अपना। लेकिन उसके बावजूद भी ये नए नए सिलसिले स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे अब र्यूमर फैला हुआ था कि ये लगाएंगे, अगर ये 100 बंदा लगाएंगे तो जो बाकी वाले हमारे साथी होंगे तो वो क्या करेंगे, जिन्होंने अपना तन मन धन पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ 20-20 साल 22 साल इसी डिपार्टमेंट में दे दी, अब वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। इसलिए हमें मजबूरन अब गवर्नमेंट ने हमें मजबूर कर दिया है। अब मजबूरन हमने 24 तारीख का हमारे साथी 23 डिवीज़न के हैं, हर एक जगह से वो ये कह रहे थे कि अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि LG इस टाइम बहुत LG साहब जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, इन्होंने खुद कहा था कि मैंने PDD के 12,000 लोग कर दिए, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। हम यही चाहते थे कि हम 2021 से इसलिए चुप बैठे थे, आज नहीं कल हमारा ये ऑर्डर होगा, बल्कि हमारा कई दिनों से रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास हमारा, अगर इन्होंने 12,000 लोगों के लिए रेगुलर के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, लेकिन बस हमें वहीं उलझाए। 2 साल तो इन्होंने वहीं उलझा के रखा। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है, अब स्थिति है करो या मरो, क्योंकि अगर ये नए बंदे लगा देते हैं तो हम तो ऐसे भी मरे हुए हैं। तो ऐसे भी हमारे साथी, जैसे 12,000 की बात कर रहा हूँ, जम्मू प्राविंस में 4950 लोग थे, कश्मीर में हमारे लोग थे 12,000 टोटल थे। इनमें बहुत 200 से 300 लोग जो बिल्कुल मर चुके हैं, 200 से 300 लोग जो है हैंडीकैप हो चुके हैं, जिसकी बाजू कट गई, टांग कट गई, आज तक उसको कुछ नहीं मिल रहा। हमारे बहुत सारे साथी हैं। हमारा एक अभी भी साथी सुंजमा में है, फरीद, ये मीडिया में बड़ी बार सबको पता है, वो आज भी बेचारा बेड पे है, 3 साल से आज भी वो बेड पे है, और उसकी इतनी बुरी हालत है कि कहने की बात नहीं। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं। कितनी तनख्वाह लेते हैं आप? ये हमें सर 9300 रुपया मिलती है, तो 311 रुपया में 100 रुपये में जी सर आप या आपके साथी जो है वो इस तरह से खंभों पे लटके होते हैं, महज सिर्फ 9300 रुपये मिलता है। सर यही आस थी कि हम 7 साल के बाद रेगुलर हो जाएंगे। वो 7 साल जाते गए, चलता गया टाइम, सिलसिला चलता गया, और आज ऐसा हो गया कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी 18 साल 15 साल 20 साल 22 साल के नीचे सर्विस होगी। अब सारे बूढ़े हो चुके हैं। जब इस डिपार्टमेंट में आए थे सारे जवान थे। अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं, मैं उनकी फैमिली को देखता हूँ, वैसे मुझे जैसे फ़ोन करते हैं, उनकी फैमिली दर दर की ठोकरें खा रही है। ऐसे ही हमारे साथ भी ऐसा होगा, कल हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, हमारे घर के मेंबर, वो भी ऐसे ही जैसे वो कर रहे हैं, ऐसे ही हमें भी करना पड़ेगा। कम से कम जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, इन्होंने वो भी हमें देनी, टाइम पे देनी चाहिए। जब बंदा मर जाता है उसको 6 साल लग जाते हैं। 1-2 केस इन्होंने किया है, 7,000 हमारा केस अभी भी पेंडिंग पड़ा है। जो लोग मर गए हैं, जिनकी बाजू कट गई, टांगें कट गई, आज तक उनको कुछ नहीं मिला, बल्कि उनकी फैमिली कैसे गुजारा करे। वो 9300 जो हमें मिलता है, वो जब जैसे ही हमारा कोई, जैसे हमारा रजौरी में एक्सीडेंट हुआ, स्वर्णकोट में हुआ, जम्मू में भी बड़े एक्सीडेंट हुए, जैसे हमारा साथी कोई मर जाता है, तुरंत जो 9300 रुपया मिलता है वो भी बंद किया जाता है। कम से कम वो 9300 ही मिले, उसके जो बच्चे पीछे हैं वो सफ़र ना करें, उसकी बीबी है वो सफ़र ना करे। जब वो मर जाता है 2-4 दिन 10 दिन उसकी चर्चा होती है, उसके बाद कोई उसको पूछने वाला नहीं है। उसकी फैमिली, फिर उसकी जहाँ बच्चे बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी बुरी हालत होती है। तो गवर्नमेंट को और LG साहब इस पर भी करना चाहिए। अगर इन्होंने 12,000 के लिए ट्वीट किया था तो 1 टाइम सेटलमेंट करनी चाहिए। गवर्नमेंट के आगे तो कोई कुछ नहीं है, अगर इन्होंने किया तो उसको करना चाहिए इम्प्लीमेंट। आज तक 2023 आ गया, हमें अब मजबूरन ये कदम उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथी जो मर रहे हैं, अब नए काम कर रहे हैं। कभी ये र्यूमर फैला रहे हैं कि हम 100 बंदा लगाएंगे हर सब डिवीजन में, कभी ये कुछ कह रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि इनके लिए यही 9300 है, ये बहुत है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जब भी हम ये नहीं चाहते कि हमारे लिए हम पब्लिक को
दिन रात सेवा करने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। अगर कोई आर्मी वाला सरहद पे मर जाता है तो उसको करोड़ रुपया दिया जाता है, इमीडिएटली उसकी फैमिली को सर्विस दी जाती है। लेकिन हम उनसे भी खतरनाक, हम गोली से मरते हैं, हम बिजली से मरते हैं, और हम उनसे भी ज़्यादा खतरनाक काम करते हैं। दिन रात हम लोग 24 घंटे के हम मुलाजिम हैं, हम 24 घंटे लगातार काम करते हैं। जहाँ ही हमें जैसे फ़ोन तार वायर टूटती है, हमें फ़ोन आता है, तुरंत हम वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें, हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया था 2021 में, गवर्नमेंट आज भी उस पर ध्यान नहीं दे रही। हम एलजी साहब को कहना चाहते हैं कि कम से कम जो आपने कमिटमेंट की थी, आपने खुद ट्वीट किया था, कम से कम उन 12,000 लोगों को तो रेगुलर करो। उसके बाद आप जितने मर्जी लगाओ, हम इनको मना थोड़ी कर रहे हैं, आप लगाओ, लेकिन कम से कम वो 12,000 लोगों को रेगुलर करना चाहिए। इन्होंने आज तक उस पर कोई कुछ नहीं सोच रहे। जैसे हमारा क्या होता है कि जैसे हमारा कोई लड़का मर जाता है, जैसे हमें कई बार कहते हैं कि पोल पे चढ़ा, किसकी गलती है, क्या है, अब उसको मात्र 9300 रुपये तनख्वाह मिलती है। उसी 9300 में अगर हमारा ऑफिसर हमें प्रेशर डालेगा, वो कहेगा आप चढ़ो, मैंने शेड्यूल लिया है, अब वो तो अफसर की बात मानी। अगर वो नहीं कहेगा सर आपने शेड्यूल लिया है, तो वो कहेंगे मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। जैसे ही वो पोल पे चढ़ता है, बेचारी डेथ हो जाती है। अखिल जी, मुझे एक चीज़ बताओ, जब टमाटर 200 से ज़्यादा किलो बिक रहा है, 9300 रुपये में आप कैसे गुजारा करते हैं? सर अब हमें यही आश थी कि हम परमानेंट हो जाएं। पहले हमें 2100 मिलता था, 2100 से हम बढ़ के हमारा 3350 हुआ, 3700 हुआ, उसके बाद हमारी 4500 हुई, उसके बाद हमारी 6750 हुई, अब हमारी 9300 हुई। हम इसी आस में थे कि हमने आज नहीं कल रेगुलर हो जाना है। अब ना हम घर के ना गाड़ के, सर हम अब इसी डिपार्टमेंट में हमने अपना तन मन धन दे दिया। बहुत सारे साथियों ने टांगें कटवा दी, बाजू कटवा दी। अब हमें इसी के ऊपर हम कहते हैं कि अब हमारा बच्चे जो है, अब उनका फ्यूचर अंधकार में है। हमारा तो टाइम निकल गया, हम तो अब बूढ़े हो रहे हैं। जब मैं भी डिपार्टमेंट में लगा था, तब मैं भी 18 साल का था, अब मेरी भी एज 40 साल हो रही है। तो सर ऐसे ही बहुत सारे साथी हैं जो बेचारे बूढ़े। अभी एक हमारा कठुए में ही साथी था, उसकी 2 बेटियाँ थी, उनकी डेथ हो गई 11 kV के साथ। उसको इन्होंने डिपार्टमेंट ने उसको सर्विस में लगा दिया। आज वो बंदा रिटायर हो गया, साथ में उसके बच्चों का 2 बच्चों का बलिदान भी दिया और अपना बलिदान भी दिया उसने, और डेली वेज ही वो रिटायर हो गया। वो क्या करेगा आगे? जो बच्चे, एक बच्चा है उसका, वो उसके लिए क्या लेके गया? जैसे आया था वैसे ही वो गया। ऐसे ही बहुत सारे साथी हमारे रजौरी, पुंछ, जम्मू में रिटायर होने वाले हैं अभी, जिनका 1 साल या 2 साल रह गया। उनकी यही आस थी कि हम आज नहीं कल, जिस दिन 2021 में एलजी साहब ने ट्वीट किया था, उस दिन हर एक घर में डोल नगाड़े बजे थे, और हर एक रिश्तेदार ने, सब ने मुबारकबादें दी। और जैसे जिस फील्ड में हम जहाँ काम करते हैं, वहाँ के लोगों ने भी हमें मुबारकें दी कि आप परमानेंट हो गए, आप परमानेंट हो गए, आपके अच्छे दिन आ गए। लेकिन हमारे अच्छे दिन नहीं आए, हमारे लिए बुरे दिन आए। क्यों? हमारे साथी आप देख रहे हो पोल के ऊपर ही मर जाते हैं। इतनी मेहनत हम करने के बावजूद हमारे लिए ये गवर्नमेंट आज भी कुछ नहीं सोच रही, बल्कि हमें बाहर निकालने का सोच रही है अब, कि इनको किसी तरीके से बाहर निकालें। जैसे ये रजूमर ही आया 100 बंदा, अगर ये लगाएंगे तो नेचुरली जहाँ हम 40 बंदे काम कर रहे हैं, जब वहाँ 100 बंदा लगाएंगे तो हमारी क्या ज़रूरत रहेगी? तो अच्छा, ये जो 24 जुलाई का आपने फैसला किया है कि आप हड़ताल करेंगे, तो क्या प्रोग्राम है आपका? क्या ये 2021 जैसा ही होगा? सर हम जो 24 को हमने एक रणनीति बनाई थी, हमने क्योंकि हमें मजबूरन अब इन्होंने मजबूर किया है, क्योंकि हम चाहते नहीं थी। अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, हम यात्रा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम काम नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक पे बैठेंगे। हमने 72 घंटे की कॉल दी है। जहाँ जहाँ पावर बंद होगी हमारे लोग वहाँ काम नहीं करेंगे। वो आगे गवर्नमेंट देखे कैसे सिस्टम चलाना, नहीं हम पावर बंद नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ भी कोई तार टूटेगी, वायर टूटेगी, हमारे साथी वहाँ काम नहीं करेंगे। दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये एक इंसानी प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये वो लोग हैं जो बिजली के सही निज़ाम को चलाते हैं, और मात्र 9300 के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर, और ऐसा नहीं है कि ये महीने में 1 दिन अपनी जान को जोखिम में डालते हैं या 2 दिन डालते हैं। देखिए, पूरा महीना काम करते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। जब भी कहीं फॉल्ट आता है तो इन्हीं को बुलाया जाता है। और ये किन परिस्थितियों में काम करते हैं, कौन से गियर्स इनको दिए जाते हैं, किस किस्म के इक्विपमेंट्स इनके पास होते हैं, टेप लगा हुआ, प्लास,
पैरों में चप्पल, ये इन सब बातों से आप एग्री करेंगे, क्योंकि ये दृश्य जो है बड़े आम से हैं। और आप अपने घरों के बाहर जब भी आपकी बिजली में कोई प्रॉब्लम होती है तो यही लोग रिपेयर करने आते हैं। और ये लोग कैसे होते हैं, किन परिस्थितियों में होते हैं, उसका ब्यौरा तो आपने अखिल जी से सुना ही। दूसरी बात यह है कि एक तरफ डिपार्टमेंट जो है वो बड़े बड़े दावे कर रहा है, जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, रेवेन्यू को डबल और ट्रिपल फोल्ड जो है वो करने की बातें की जा रही है। तो अगर आप रेवेन्यू में सुधार कर रहे हैं तो कम से कम उन लोगों का भी सोचें जो आपके लिए एक बुनियादी ढांचा जो है वो चला रहे हैं, जो आपकी फैसिलिटीज़ को जो है वो सुचारू कर रहे हैं। कम से कम उन लोगों का भी सोचिए। और जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा कि कितने सारे डेली वेजर्स की जान गई, चाहे वो सर्विस लाइन के साथ लटका हो, चाहे पोल के साथ, चाहे ट्रांसफार्मर के साथ। ऐसे बहुत सारे वीडियोस और फोटोग्राफ्स जो आपने और हमने भी देखे हैं। लेकिन इन इंसानी जानों की क्या कोई कीमत नहीं है? आंखों में आंसू आ जाते हैं इनकी दलील सुनकर कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डिपार्टमेंट को दे दी, लेकिन सरकार के पास इनके लिए कुछ नहीं है। ये तो बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि कम से कम सरकार को इनके मसलों को संजीदगी से लेना चाहिए। और जहां टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा होगा, वहां से 9300 रुपये में ये लोग किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे। अखिल जी, मैं दोबारा आपके पास आना चाहूँगा। अब आपके एक तो इशू ये हो गया कि आप जो रेगुलराइजेशन के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर जो है आपकी मांगे चल रही हैं। 2021 में जब आपके साथ एग्रीमेंट हुआ था, उस वक्त आपके साथ क्या वादे किए गए थे? सर, जब 2021 में हुआ था, हमारे साथ यही उस टाइम एलजी साहब ने ये किया था। उस टाइम राघव लंगर जी थे, आईजी मुकेश जी थे, और उस टाइम इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसमें रिटर्न में इन्होंने दिया था कि ये इनकी डिमांडें हैं, और जो हमारी डेली वेजर की डिमांड थी, इस पे एलजी साहब ने उसी टाइम ट्वीट किया था कि मैंने 12,000 लोग जो परमानेंट कर दिए। आज तक कुछ नहीं हुआ, बल्कि कोई डीपीसी ऐसा, हमारा 1981 का एक SRO 381 है, उसके तहत इन्होंने डीपीसी करनी थी, और उस डीपीसी के तहत हैज ए पोस्ट वाइज जितने लोग होंगे वो रेगुलर करने थे। लेकिन जम्मू में आज तक डीपीसी की नाम की कोई चीज़ नहीं। जो डीपीसी हुई है वो 2019 के पहले की डीपीसी हुई है। जो लोग रेगुलर हुए वो वही लोग हुए जो 2019 में डीपीसी हुई थी। उसके बाद अभी तक कोई डीपीसी नहीं हुई। अब हम चाहते हैं कि डीपीसी, अगर हम डीपीसी को देखते रहेंगे, है जो डीपीसी होगी तब ये रेगुलर होंगे, तब तक तो हम मर भी जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। बहुत सारे साथी जो ऐसे ही रिटायर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि अगर एलजी साहब ने ट्वीट किया कि 12,000 लोगों को हमने रेगुलर कर दिया, तो वन टाइम सेटलमेंट होनी चाहिए। 12,000 इनके आगे क्या, क्योंकि हम मेहनत कश लोग हैं, हम ही काम कर रहे हैं। जिस दिन हम ही डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, जिस दिन रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा तो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। यही लोग हैं। मैं अपने साथियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस स्ट्राइक को वो भी कामयाब करें, क्योंकि अब ये सबका मसला है। अब उन्होंने अपना फ्यूचर तबाह कर दिया, अब उनके बच्चों पर आन पड़ी है। अब हमारे बच्चों के फ्यूचर की है, तो हम इसके बच्चों के फ्यूचर के लिए हम पीछे कभी नहीं हटेंगे, ना ही हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। क्योंकि हमारे, अब हम तो मर चुके हैं, हमारे बहुत सारे साथी जिनकी टांगें बाजू कट गई हैं, उनके लिए सोचो। मैं तो यही भी कहता हूं कि हमें नहीं रेगुलर करें, कम से कम जो लोग मर जाते हैं उनकी फैमिली के लिए जरूर ये कुछ तो कुछ सोचें। लेकिन ये उनके लिए भी नहीं सोचते हैं, जबकि काम ये लोग लेते हैं, हमारे ऑफिसर जो हमसे काम लेते हैं। बल्कि उनको खुल के बाहर आना चाहिए, उनको हमारे साथ आना चाहिए, वो भी हमारा साथ नहीं देते हैं और हमें खुद ही लड़ने पड़ता है। हमें बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उसी डिपार्टमेंट के हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, उसी डिपार्टमेंट थाली में हम खाना खाते हैं, वही डिपार्टमेंट का हम सारे खाते हैं। लेकिन जब कोई डेली वेजर मर जाता है तो उसकी कोई भी स्टेटमेंट किसी भी ऑफिसर से, बड़े ऑफिसर से नहीं आती कि डेली वेजर को ऐसे ही इन्होंने रखा हुआ है कि कोई कीड़ा रेंगता हुआ। अखिल जी, बिल्कुल आखिर में मुझे ये बताओ कि आपके काम करने का तरीका क्या है? मान लीजिए कहीं फॉल्ट आ जाता है तो किस तरह से आपको कॉल आती है? क्या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई गाड़ी आपको लेने आती है, या कोई ऐसे इक्विपमेंट दिए जाते हैं कि बारिश हो रही है, छाता ले जाइए, रेनकोट ले लीजिए, प्लास आपका गीला होता है, या कुछ ऐसे कुछ कोई सामान? सर, हमें कोई गाड़ी नहीं दी जाती। जैसे पहाड़ों में, देहाती एरिया में, गाँव में इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं। जब फॉल्ट आ जाता है, अब जैसे बरसात का मौसम है, इस टाइम इतने बड़े बड़े सांप हैं कि कहने की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी मौत को, सुबह जब घर से निकलते हैं, कफन सिर पे बांधा होता है, उस फॉल्ट को ढूंढने के लिए सुबह ही जब निकल जाते हैं, जैसे ही फ़ोन आता है उसी टाइम तुरंत। और ये नहीं पता होता कि नीचे सांप है, हमारे साथ क्या होना है। पोल के ऊपर चढ़ेंगे, बारिश हो रही है, फिर भी भीगे होते हैं, फिर भी हम उस फॉल्ट को ट्रेस करते हैं और उस फॉल्ट को निकालते हैं और हम अपनी सर्विस को पूरा अंजाम देते हैं और लोगों तक पावर पहुंचाते हैं।
हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी हमें बदले में मौत ही मिलती है, मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता। हम यही चाहते हैं कम से कम जो हमारे पैसे हमें 9300 मात्र मिलता है, उस 9300 से जो हमारे इंश्योरेंस के पैसे कटे जाते हैं, एक प्रधानमंत्री योजना के तहत जो 12 रुपये भी कटते हैं, एक 225 रुपये थे, अब उसको बढ़ा के 300, वो भी हमारी सैलरी से कटता है। बल्कि एक जो परमानेंट एम्प्लॉय के पैसे कटते हैं, पहले हमारे नहीं कटते थे, वो हमारे भी कटते थे कि कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, 3 लाख रुपया इमीडिएटली उसको दी जाए, लेकिन हमारी पैसे वो भी कटते हैं, लेकिन हमें वो आज तक नहीं मिलते। जब हमारा कोई साथी को करंट पड़ जाती है, पोल पे काम करते, वो मेडिकल कॉलेज में तड़फ रहा होता है, तब कोई 10 मिनट के लिए कोई भी ऑफिसर, हमारे जय साहबान होंगे, कोई भी होंगे, वो अपना वही टाइम निकालने के लिए जाते हैं। उसके बाद उसको कोई नहीं पूछता पीछे उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। आप सर मान नहीं सकते, ऐसे ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी। एक हमारा साथी है अखनूर में, उसको करंट पड़ी थी, उसका पूरा हाथ सड़ गया था, और उसकी बीबी को जब पता चला था, उसकी बीबी की वहीं डेथ हो गई। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इतनी, मैं क्या कह रहा हूँ कि इतनी बुरी हालत होती है जब वो बेचारा स्ट्राइक में आता है, पीछे बच्चे किसी के घर में छोड़ के आता है, जब नौकरी पे ड्यूटी पर जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। सर ऐसे भी बड़े साथी हैं हमारे। आज तक गवर्नमेंट ने ये सोचना चाहिए कि यही लोग ग्राउंड, बेसिकली ग्राउंड पे काम कर रहा तो डेली वेजर, अगर कोई परमानेंट काम करता तो परमानेंट बंदा एक्सपायर होता, इक्का दुक्का कोई होता है, लेकिन जब भी कोई मरता है जिसकी बाजू कटती है, टांगे कटती हैं, वो हमेशा डेली वेजर ही होता है, कैजुअल लेबर ही होता है। अखिल जी, हम यही तवक्को करते हैं कि सरकार की आंखें खुल जाएं इस प्रोग्राम को देखकर, और आपकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उसके बारे में जो है वो सोचा जाए। प्रोग्राम करने का हमारा मकसद भी यही था। आपने वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। तो अखिल जी की कहानी तो आपने सुन ही ली, और इनके साथ साथ जो 12,000 कैजुअल लेबर्स जम्मू कश्मीर में JPDCL या KPDSL या PDD में जो काम कर रहे हैं, इनकी कहानी तो आपने सुनी होगी। सरासर ज्यादती है। ये वो फौजी हैं, ये वो सिपाही हैं जो बॉर्डर पर निहत्थे लड़ रहे हैं। इन्होंने कोई ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं पहना है, इनको ये बिल्कुल नहीं पता कि गोली कहाँ से आएगी, कब आएगी, लेकिन ये छाती सीधा रखकर जो है वो गोली खाने के लिए तैयार है। इनकी कहानी जो इन्होंने सुनाई, और कुछ साथियों के बारे में भी इन्होंने कहा जिनको करंट लगी या काम करते हुए किसी का बाजू कटा, किसी की टांग कटी या किसी की मौत हो गई, उनके घरों का हाल आप देख लीजिए। आपको खुद डिपार्टमेंट का फीडबैक मिलेगा, खासकर इन लोगों का फीडबैक मिलेगा जो आपके डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। और ये जो दिन रात बिजली जगमगा रही होती है, और स्मार्ट सिटी के तहत जो आपने जगमग जगमग शहर को कर दिया है, कहीं ना कहीं उस जगमग जगमग खूबसूरती के पीछे यही लोग हैं जो तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, और मांग कर रहे हैं सरकार से कि कम से कम एक तरसती हुई आंख जो है वो इनकी तरफ भी जो है वो रखी जाए। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।